जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल और टेम्बा हॉस्पिटल के अलग अलग आप न्यूज़ सुन रहे होंगे। उसमें एक न्यूज़ आपने ये सुना होगा कि होली की रात को करीबन 7, 8, 10 ऐसा जैसा लिखाया गया है, जैसा एफआईआर में है कि 10 से 12 लोग जो है वो शराब की पार्टी कर रहे थे और उसको किसी पत्रकार ने जा कर के जो है उसको रोकने की कोशिश की, उससे सवाल जवाब करने की कोशिश की। 3 बार किस लिए? जब पहली बार में ही फ़ोटो निकल गया था, वीडियो निकल गया था, साहब ये जो नौटियाल है वो स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था, ये कर रहा था। तो अगर पुलिस जो है मिस्टर अनिल नौटियाल जो पीड़ित है उसका मोबाइल ले कर के इनके जो लगाए गए इल्ज़ाम है उनकी सारी बारीकियों का जांच करे तो ये साफ साफ साबित हो जाएगा कि ये लोग सही बोल रहे हैं या वो सही बोल रहा है। अगर ये लोग सही बोल रहे हैं तो कार्रवाई उस पे होनी चाहिए, अगर ये लोग गलत बोल रहे हैं तो कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि कोई भी सरकारी मुलाजिम या आम मुलाजिम किसी ऐसे जगह पे बैठ कर के शराब पिए, शराब की पार्टी करे। वो मैं बिल्कुल भी इसको मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं इसके भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि किसी भी महिला के साथ अगर सबों के साथ छेड़छाड़ होता है तो उसके भी सपोर्ट में नहीं। लेकिन अगर किसी महिला के साथ ऐसा हुआ है और किसी ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है तो ये बहुत ही सनसनीखेज इल्ज़ाम है। इसको जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है उसको पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पूरे शहर का माहौल ख़राब हो रहा है। हो नहीं सकता, हो रहा है। एक आदमी का अगर गलत स्टेटमेंट है, ये अगर सही स्टेटमेंट है तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, इनको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर गलत स्टेटमेंट अगर उसने दिया है, अगर वो जो स्टेटमेंट उसने दिया है उसका अगर वो सबूत नहीं दे पा रहा है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। और अगर झूठ बोल के इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है किसी सरकारी हॉस्पिटल पे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये लोग बोल रहे हैं गलत, ये लोग गलत हैं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस दिन वक़ौल अनिल नौटियाल घटना होने के बाद उसने पुलिस को फ़ोन तो ज़रूर किया, लेकिन पुलिस से मुलाकात नहीं की, पुलिस स्टेशन नहीं आया और एक्सक्यूज़ेज उसने एफआईआर में दिया कि मुझे डर लगा। ऐसा कैसा डर जो एक हॉस्पिटल में 3 बार जा सकता है, चौथी बार में उसको डर लग रहा था, वो भी पुलिस स्टेशन आने में। तो जैसा इन लोगों ने कहा कि वो नशे में टल्ली था और नशे में टल्ली होने की वजह से वो पुलिस स्टेशन नहीं आया, क्योंकि उसकी भी इंक्वायरी होगी, इसलिए वो नहीं आया। जब पूरी तरह से नशा उतर गया, 18, 17 चला गया, 18 चला गया, 19 को दोपहर को वो आता है, मेडिकल कराता है कहीं जा कर के और उसके बाद यहाँ आकर के कंप्लेन लिखाता है। ये वो काम करते हैं जो हम आप नहीं कर सकते। ये जो सड़े गले लाश होते हैं, जो बॉडी ऐसे कुछ हादसा होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, उन सारे लाशों को वो उठाते हैं, लाते हैं, पोस्टमार्टम में ऐसे लाशों के साथ वो कटर करते हैं जो हम आप बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी बदबू हम थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इन पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया, कल ऐसे सारे लोग ये काम करने से मना कर दे तो क्या अनिल नौटियाल आकर के सबगृह में काम करेगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, वो आरोप लग रहा है ये कि टेम्बा हॉस्पिटल में महिलाओं के सबके साथ छेड़छाड़ करते हो। ये आरोप कोई क्यों लगा रहा है? क्या इस आरोप का उनके पास कोई फ़ोटो वीडियो है? क्या उसको आपको दिखाया गया, धमकाया गया? जैसे अभी आपका वो फ़ोटो, शराब पीते हुए फ़ोटो उसने दिखाया और धमकाया, तो इसी तरह से उसने कोई ऐसा फ़ोटो जो महिलाओं का छेड़छाड़ का या फिर इसका कोई फ़ोटो आप लोगों को दिखाया या पुलिस स्टेशन को दिखाया, कुछ किया क्या वैसा? नहीं सर, उसके पास ऐसे कुछ भी प्रूफ नहीं है। और पहली बात तो हमने जो गलती की ही नहीं है और हम ऐसे कर भी, कोई मरा हुआ आदमी के साथ में कोई भी लेडी बॉडी हो, कुछ भी हो, बच्चे की बॉडी होती है, बूढ़ी बुढ़ी की बॉडी होती है, ये सब चीज़ करने के लिए थोड़ी ना उनको बोलते टाइम थोड़ी भी शर्म नहीं लगी
ये बॉडी के साथ में कोई ऐसा करता है, घिनौना काम कोई करेगा? मेरे ख्याल से उनको बोलने के लिए शर्म लगनी चाहिए थी। और जितने पत्रकारों ने डाला हुआ है कि लेडीज़ के साथ में ऐसे करते, मेरे ख्याल से सर उनको भी पता होना चाहिए कि ये मरे हुए बॉडी है, मरे हुए बॉडी के साथ में कोई ऐसा कर सकता है? जबकि इसका कोई सबूत नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। अंदर आके उसने हमको गाली गलौज की, हमने उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के वो बाहर चला गया। फिर बाद में हम खुद पुलिस चौकी में आए। पुलिस चौकी में हम पुलिस वाले को भी बोला हमने कि आप यहाँ पर बुलाओ उसे। यहाँ पे बुलाने के बाद हमारा ब्लड चेक करो कि हमने ड्रिंक की हुई है क्या उसने ड्रिंक। उसको खड़े रहने की तक होश नहीं थी उस टाइम पे, इतना पिया हुआ था वो। 2 दिन के बाद फिर उसने बाद में आया, 2 दिन के बाद उसने मेडिकल करवाया यहाँ पर आके, टेम्बा हॉस्पिटल में आके। और उससे पहले 2 दिन, अभी होली था सर, होली में मारामारी कहाँ पर करने गया, क्या किया कुछ पता नहीं, किधर किया होगा। उसने नाम हमारे पर ले लिया कि ये लोग ने मुझे मारा। जिस दिन का इंसिडेंट है उस दिन उसने मेडिकल भी नहीं किया। पुलिस स्टेशन में उसको बुलाया गया था क्या उस दिन? नहीं बुलाया गया। हमने कहा भी था कि सर जी आप उनको बुलाओ, जैसे हम आए हैं, हम खुद होके आए हैं, वैसे आप उन्हें बुलाओ और उनसे इंक्वायरी करो। आप खुद देखोगे उसको कि वो कितना पिया हुआ है, हम कितने पिए हुए। तो पुलिस ने उसको नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। और आप लोगों ने उसी रात एप्लीकेशन दिया ये पूरी घटना? यस, आप एप्लीकेशन दिया, अर्ज लिख के दिया हुआ उसी टाइम पे, जैसे कि आपको भी बताया रहेगा सर ने कि अर्ज में क्या क्या लिखा है करके, हमने उस टाइम पे ही अर्ज दे दिया था। वो जो अर्ज में जो बातें लिखी हुई है वो सब सच्चाई है क्या? सच्चाई बात है। अर्ज में एक और बात लिखी हुई है, आप कह रहे हो यहाँ पे कि 3 बोतल वो लेके आया था, लेकिन उसमें अर्ज में लिखा हुआ है कि वो 1 बोतल दारू आप लोगों से मांग रहा था। तो जो 3 बोतल लेके आया वो आपसे कैसे मांग रहा था? वो सर क्या है कि वो बोल रहा था कि बोतल जब वो वापस लेके जा रहा था तो वो बोल रहा था मुझे और बोतल दो करके। अच्छा। इसीलिए हमने उसको बोला कि हमारे पास कुछ है नहीं, तुम जो लाए वो लेके जाओ करके ऐसे बोला। और उसकी गाड़ी में उस दिन ही रात को जब हम चौकी में पहुंचे तब पुलिस वाले ने जब वीडियो निकाला है उसकी गाड़ी का, तो उसकी गाड़ी मंगाई, पुलिस वाले ही खुद लेके आए। तो उसकी गाड़ी में 3 गिलास भी मिले पीछे, शायद से वो वीडियो पुलिस वाले के पास भी है जो उसकी गाड़ी की चेकअप हुई थी। तो उसकी गाड़ी के पीछे 3 गिलास भी थे, 3 गिलास भी पड़े थे। और वो हमेशा दारू पीते रहता है, वो हमेशा ही ऐसे करते रहता है हर किसी के साथ। आप लोगों ने 17 तारीख यानी 18 तारीख के रात के 2 बजे, 17 के बाद जो 18 आता है, रात के 2 बजे आप लोगों ने पुलिस स्टेशन में खबर दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है या इस तरह की बात है, आप उसको भी बुलाओ जो अनिल नौटियाल है और हम लोग को भी बुलाओ और आप हमारा जो है कंप्लेन दर्ज करो। पुलिस ने कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज किया? पुलिस ने क्या कहा? कंप्लेन ना दर्ज करने का कारण क्या बताया? हम आए थे सर, रात को 2 बजे मैं आया था। मैं उनको सर जो भी ऑन ड्यूटी पुलिस PSI थे उनको मैं कहा कि सर उसके ऊपर FIR दर्ज कीजिए, वो ऐसे कैसे आ गया अंदर, और वो आया तो अंदर घुसा कैसे? पहली बात तो वो सरकारी जगह है, अगर कोई सरकारी जगह में जाता है तो उस पर कुछ तो कानून कायदा रहेगा, तो वो चार्ज उसके ऊपर लगाया जाए। तो हमें वो पुलिस उस दिन के वो पुलिस सर ने क्या बोला कि आप लोग रुको, आपका जो है जो भी आपका कंप्लेंट है वो लिखित में दो। तो हमने उस रात को उनको लिखित में एक लेटर दिया था, उसके बेस पे सर कुछ हुआ नहीं। और उसके दूसरा दिन होली का था, होली खेल के सब कुछ हो गया। वो अनिल नौटियाल जी होली बिली खेले, स्टेटस भी डाले थे उन्होंने। उसके तीसरे दिन होली ख़त्म होने के बाद वो दोपहर में 2 बजे यहाँ पे आके पुलिस केस कर दिए लोगों के ऊपर। 17 तारीख की रात का इंसिडेंट है, 18 तारीख गुजर जाता है, 19 तारीख को दोपहर को उसने आके कंप्लेन किया और कंप्लेन हो गया। और मेडिकल भी हुई, 19 तारीख को मेडिकल भी 19 तारीख को मेडिकल क्यों? उसी दिन अब आप लोगों ने वापस इंक्वायरी किया कि साहब ठीक है वो तो 17 तारीख को होली, 17 तारीख का इंसिडेंट था, 18 गुजर गया, होली मन गया, 19 तारीख को 2 बजे वो आता है और आप साहब उसका एक ही बार में इनका FIR लिख लेते हो, हमारा क्यों नहीं लिख रहे हो? ये आपने अभी पूछा? हमने पूछा था सर, बट अभी हम लोग कंट्राक्टी स्टाफ है। हाँ। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेच ठेकेदारी, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठेकेदारी वाले लोगों की कंप्लेंट नहीं ली जाती। पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल यानी टेम्बा हॉस्पिटल एक सरकारी हॉस्पिटल है जो राज्य सरकार के अंतर्गत अब आता है, इन दिनों आता है। ये सब वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी कि टेम्बा हॉस्पिटल और इन लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप हमारे लिए काम करेंगे, हम आपको 100 एंड 100 रकम देंगे। क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं लिख रही है।
मैं आपको बता दूं, प्रमोद महाजन कोविड केयर सेंटर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक कर्मचारी डॉक्टर गौतम टाकलगांवकर जो के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एम्प्लॉय थे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये लोग तो 4 साल 5 साल 3 साल से काम कर रहे हैं। वो तो मुश्किल से 2-3 महीने पहले जो एक इंसिडेंट आपको याद होगा जो 14 अप्रैल को हुआ था, और वो इंसिडेंट हमारा ही था, हमारे साले का जो डेथ हुआ था, उस वक्त वो डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही था वहाँ पे। अब तो वो है भी नहीं। जब पुलिस उस डॉक्टर के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहते हुए 353 के तहत मुझ पे मुकदमा दायर कर सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा अपग्रेडेड था, यानी डॉक्टर था, उसको पैसा 75,000 रुपया सैलरी मिलता था और इन बेचारे गरीबों को 10,000 15,000 मिलता है। इसलिए इन बेचारों को सरकारी आदमी मानने से इनकार कर दिया गया और उस डॉक्टर को सरकारी आदमी मान करके मुझ पे 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मैं ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ मीरा भाईंदर सदानंद दाते जी के सामने ये मामला ख़ास करके लाना चाहूँगा कि अगर एक हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट, एक कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा था और उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ किया भी नहीं था, मेरा अपना साला डेथ हुआ था, उसके बावजूद वो डॉक्टर ने भी वही किया था कि उस रात को उसने कंप्लेन नहीं किया था, इंसिडेंट की रात को नहीं, दूसरे दिन जाके कंप्लेन किया और उसका कंप्लेन हो भी गया और मुझ पे 353 लगा। ये लोग भी तो पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं और उससे पुराने हैं। इन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी इन लोगों को ये क्यों बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो इसलिए तुम लोग की कार्रवाई, तुम लोग का कंप्लेन नहीं हो सकता? तो सर, या तो उस वक्त जो कार्रवाई हुई थी मुझ पे वो गलत थी, या आज तो मेरी वही विनती है लॉ एंड ऑर्डर से कि उससे पहले तो कंप्लेन इन लोगों ने किया था, पुलिस इनके कंप्लेन को संज्ञान में क्यों नहीं ली, इनके कंप्लेन पे इनकी जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? क्या अमीरी गरीबी का फ़र्क है? क्या ओहदे का फ़र्क है? किस बात का फ़र्क है? अगर आप उनकी सुनते हो तो इनकी भी सुनो। जैसा ये लोग बोल रहे, वो रात के 11 बजे आया, रात के 12:30 बजे आया, रात के 1:30 बजे आया, तीनों टाइम का मौका मोबाइल लोकेशन निकाल लीजिए आप। अगर मोबाइल लोकेशन में वो कहीं और पाया जाता है तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और अगर मोबाइल लोकेशन में वो वहाँ पाया जाता है तो वो झूठ बोल रहा है। फिर उसने रात के 1:30 बजे की स्टोरी क्यों सुनाई? क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे कि अभी उसने कहा कि मुझे मारा, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मारा है, ये किया है। सर, अगर मारना रहता तो जब पहली बार जब आया, फ़ोटो निकाला, हमारे सामने गया, तभी मारते थे। हम दरवाज़ा बंद करके मारते थे कि उस टाइम पे कोई देखने वाला तक नहीं था। सेकेंड टाइम आया, हम माफ़ी मांग रहे सर, मारना रहता तो तीसरी बार आया तभी भी मारते थे सर। जब उस पर हाथ ही नहीं उठाया फिर भी ऑब्जेक्शन डाल रहे, और मेरी बात तो ये समझ में नहीं आ रही। फिर भी तीसरी बार जब आया उसने ये नहीं बताया कि वो कितने बार वहाँ पर गया था। मेरा तो एक ही कहना है कि पत्रकार आया, एक बार आके गया, ठीक है, हम समझ गए कि एक बार आके गए करके, फिर दूसरी बार आने का कारण क्या? तीसरी बार आने का मतलब उनको जानबूझ के झगड़ा करना, मतलब हम पे झगड़ा करना था हमसे, और फिर बाद में पैसा लेना था और हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करना था। ये हमने जैसे कि पहले बताया कि हमारे साथ में ये सब चीज़ हो चुकी है, वो कारण से वो हम पे ब्लेम, जबकि फ़ोटो उसको पहले ही मिल चुका था, पहले में ही मिल चुका है उनको फ़ोटो। और उसमें फ़ोटो का उनको बोल भी सकता हूँ कि फ़ोटो जो है उस पर टाइम देख लीजिए आप कि कितने बजे उसने निकाला है। सेकेंड टाइम जब वीडियो है वो वीडियो का टाइम देख लीजिए कि उसने कितने बजे वो वीडियो निकाला है। उस देख के तो पता चल सकता है ना कि क्या है, कितना टाइम है, वो टाइम भी देखो। सर जी, अगर हमारी गलती हम मानते हैं कि चलो हम पे गुनाह दाखिल कर लो। मंगेश जी, उस रात क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। हम लोग खाना खाने बैठे थे पीएम रूम के अंदर। जब भी वो कोई व्यक्ति आया, मैं उनको पहचानता नहीं, डायरेक्ट उन्होंने अंदर आए, दारू का बॉटल उनके हाथ में था, सामने रख दिया। फिर बाद में वॉशरूम जाने के बहाने उन्होंने बाहर आए। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा एक फ़ोटो निकाला और ब्लैकमेल करने लगे कि हमें पैसे की मांग करने लगे। ऐसा कुछ बोलने के लगे, हम लोग सब डर गए और वो बाद में निकल गए। कितने बजे आया था? करीबन 11 साढ़े 11 के करीब।
ये बातें झूठ तो नहीं है? नहीं नहीं, ये बात सच है। बोतल वो खुद लेके आया था, ये बात सही है या झूठ है? सही है, वही बॉटल लेके आए थे हम लोग। बोतल लेके वो आया, आप उसको जानते नहीं है, तो अंदर बोतल रखने कैसे दिया आपने? वो एक्चुअली वो हमेशा हर बार आते रहते कभी ना कभी। मेरे को लगा उन लोग के फ्रेंड्स रहेंगे ऐसा कोई, मैं उनको पहचानता ही नहीं था। मेरे को लगा कोई उनके साथीदार रहेंगे, इसके लिए वो अंदर चला। कितने दिन से उस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो? करीब मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। और वो मॉर्चरी रूम में कितने टाइम से काम कर रहे हो? मॉर्चरी रूम में मैं काम नहीं करता, मैं एक्चुअली उधर ड्यूटी लगाने का काम करता हूँ, वार्ड बॉय का। तो मैं ड्यूटी लगा घर जा रहा था, तभी उन्होंने खाना खाने मुझे बुलाया, तो मैं चला गया। उसके बाद हम लोग बैठे थे और वो आया और उन्होंने ऐसा फ़ोटो निकाल दिया। तो इसने जो अनिल नौटियाल नाम है ना उसका, उसने एफआईआर में लिखाया है कि 1:30 बजे रात में उसको एक कॉल आया और 1:40 पे वो वहाँ पहुँचा। आप बोल रहे हो 11:30 बजे आया, ये क्या मामला है? 11:30 बजे आए थे वो, 11 साढ़े 11 बीच में ही आए थे वो। हंगामा उसी वक्त हुआ था या बाद में हुआ था? हंगामा बाद में हुआ था। पहला वो आए, बैठे, उसके बाद वो जो उन्होंने वो जैसे बोला वैसे किया, उसके बाद वो चले गए और हम लोग उसके पीछे ही चले गए। और रात को जब भी आए उसके बारे में उनको कल दूसरे दिन पता चला जो क्या हुआ। आप तब तक चले गए थे। तो उस रात वहाँ पे कौन थे? आप थे क्या? आप क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे मैं हाउस कीपिंग का काम करता हूँ, सफाई कामगार है। लेकिन मेरा छोटा सा ढाबा भी है जिसमें खाना वगैरह पकाता मैं। ओके, तो हाँ, उन्होंने खाना मांगा था, उनके लिए खाना लेके आए थे। तो आपका हॉस्पिटल से कुछ लिंक है क्या? हॉस्पिटल से लिंक बोले तो मैं उधर काम करता है, सफाई कामगार है। सफाई काम? हाँ, मॉर्निंग में काम करता है और दोपहर के बाद कोई छोटा मोटा रोटी का, चिकन का वगैरह ऑर्डर में। आप इसको पहले से जानते हो क्या? नहीं, आप भी नहीं जानते हो? कितने टाइम से आप काम कर रहे हो वहाँ पे? वो कोविड की से काम कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, उस रात वो कौन शख्स था जो ये बोले 11 बजे आया और फिर चला गया? उसके बाद जब आया तो आप लोग में से कोई था वहाँ पे? तो आप आइए ना इधर। इन्होंने बोला कि एक बार वो 11 साढ़े 11 बजे आया, 3 बोतल लेके आया था, बोतल रखा, फिर वो वॉशरूम के बहाने गया अंदर, फिर आया, फ़ोटो वोटो कैसा निकाला नहीं निकाला और फिर वो चला गया। उसके बाद जैसा बोल रहे हैं कि फिर आया, तो फिर कितने बजे आया था वो? फिर फिर भी 12:30 के करीब आया था, 12 साढ़े 12 के करीब आया था वो। आकर उसने पैसे की मांग की, हमें धमकी देने लगा, हमें बोलने लगा कि तुम हमने उनसे माफ़ी मांगी कि हमारे क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो करके, हमसे कोई गलती हुई है क्या, ऐसा वैसा हमने कहा उनसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बोलता है तुम्हारे बोलता है फ़ोटो में वायरल करूँगा और तुम मुझे अगर पैसा नहीं दोगे तो उसने हमसे पैसे की मांग की। हमने उनको कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, हमको पगार 10,000 रुपये पगार मिलता है हर महीने में और 6 महीना हो गया हमें पगार नहीं है, तो हम कहाँ से ला के दे पैसा। हमने उससे ये भी बात कही थी। तो उसने बोला ठीक है, बोलता मुझे देखो मैं तुम्हारी कैसी वाट लगाता हूँ करके कहा उसने। और फिर बाद में उसने 2-3 गाली दी। तो अभी सर जी हम तो एक कहना चाहते हैं कि हमारी माँ बहन रास्ते पे नहीं है जो हम उसकी गाली सुन ले। तो हमने उसको कहा कि वो अंदर आके उसने गाली गलौज की है, ऐसा भी नहीं कि बाहर की है, अंदर आके उसने गाली गलौज की। तो हमने उनको धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे, तो उतने में अपने एम्बुलेंस वाले जो गाली गलौज हुई तो एम्बुलेंस वाले आए, उन्होंने कहा कि क्या मैटर क्या है करके सुन रहे थे वो। तो बोला कि ऐसे ऐसे, तो इन्होंने उनको धक्का मार के बाहर निकाला। एम्बुलेंस वाले कौन थे? आइए, क्या हुआ था फिर जब आपने आवाज़ सुना और आवाज़ सुन कर के आए? तो पीएम रूम से मेरा बहुत पहले से मतलब काम चलता है, क्योंकि मैं वहाँ पे बॉडी रखने लेने आता हूँ, छोड़ने जाता हूँ। तो भाई जब ये लोग रात को नाइट में काम करते तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी अंदर से। तो मैं बोला कि क्या हुआ, देखने जाऊँ। तो उतने में इन लोग ने बाहर आके, वो चालू ही था, तो अनिल भाई को मैं पूछा कि क्या क्यों कर रहे अनिल भाई ऐसा। तो बोलते तू क्यों बीच में आ रहा है, तू नहीं। अनिल भाई बोल रहे हैं, मतलब आप उसको पहले से जानते हैं? कैसे जानते हैं, किस तरह का रिलेशन है आपके साथ? मैं यहाँ पे सर 12 साल से रह रहा हूँ। तो उनको आजू बाजू में, वो हमारे बाजू में मतलब रहते। मैं बेकरी गली में रहता हूँ, वो ठाकुर गली में रहते। और वो हमेशा वो स्नेहा बार करके वहाँ पे आके बैठे रहते थे। स्नेहा बार में मतलब बार के अंदर बैठता है क्या? हाँ, वो अंदर बैठे रहते। तो मतलब स्नेहा बार किस लिए आता है? वो ड्रिंक वगैरह ड्रिंक करते हो? रेगुलर ड्रिंक करते? हाँ, रेगुलर वहाँ पे रेगुलर। हाँ, तो मतलब क्यों बच्चे लोग को आप परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे भी गाली दी। तो उन्होंने वो जो मुझे गाली दी उसका एडिटिंग किया और वो हटा दिया। और जो मैंने उनको बोला कि जाओ तुमको जो करना है करो, कोई डरता नहीं आपसे, तो उन्होंने वो पकड़ के चीज़ को फैला दिया। यानी पूरा वीडियो उसने नहीं किया है, स्मार्टली उसने पार्ट को एडिट किया है, उसने जो बोला उसको निकाल दिया और एडिट किया हुआ वीडियो उसने वायरल किया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो चले गए तो थोड़ा धक्का बुक्की हो गया। तो उन्होंने अपना 4 व्हीलर जोर से स्पीड में चालू किया और रेस करने लगे जोर जोर से। तो मैं उधर भाग के गया कि क्या हुआ देखूँ, मतलब बाजू में एम्बुलेंस खड़ी थी मेरे सब लाइन से। तो बोला ठोक भी ना देवे। तो उनको बोले कि आराम से अनिल भाई क्या कर। तो चाबी बंद करने में गया तो उनको लगा कि सब लड़के लोग उसको मारने आ रहे।
तो वो जैसे ही गाड़ी छोड़ के भाग गए। 12:30 बजे की घटना है ये। तो वो बोलो ना, 12:30 बजे वो चला गया। 12:30 बजे फिर क्या हुआ? 12:30 बजे जब आया तो क्या किया उसने? फिर चला गया या वहीं पे रुका? चले गए थे तभी उनकी फिर चला गया, पैसा मांगा? हाँ, क्या हुआ? पैसा मांगा जो इनसे मांगा था। हाँ, जो जिससे मांगा था पैसा, जिससे मांगा था वो आओ। तुमसे पैसा मांगा, कितना पैसा मांगा था? हमको बोल रहा था पैसे की डिमांड। कितना पैसा? इतना पैसा नहीं है, बोले हम तुम्हें पैसा दो तो हम तुम्हें ये फोटो डिलीट करेंगे करके। पैसे की मांग, उन्होंने खाली पैसे की मांग की थी, कितना बोला नहीं था कि अमाउंट नहीं बताया कि इतना ही लगेगा करके, पैसे कैसे कुछ बोला नहीं था, खाली इतना ही बोला उसने कि पैसा दो, 200 बार फोटो देखूंगा, फिर मैं बाद में सोचूंगा और फिर बाद में तुमको बताऊंगा। और फुल ड्रिंकिंग था। मैं इतना भी कह सकता हूँ आपको कि जब उस टाइम पे आया और वो उस टाइम पे चला भी गया हो, पर उसके बाद की भी बात बताता हूँ आपको कि वापस थर्ड टाइम पे आया। थर्ड टाइम कितने बजे आया? थर्ड टाइम पे करीबन 1:30 बजे के आसपास आया रहेगा वो। और क्या बोला? 1:30 बजे आके फिर हमको गाली गलौज करने लगा। वही गाली गलौज करने लगा, सस्पेंड कर दूंगा तुमको, ऐसे सब हमको बोलने लगा। ये कौन होता है सस्पेंड करने वाला? वो फोटो जैसे कि वो बोल रहा है कि मेरे पास तुम्हारा फोटो है, मैं तुम्हारा फोटो वायरल कर दूंगा, तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, ऐसे हमें धमकी देने लगा, गालियाँ देने लगा। तो हमने भी फिर उसे 2-3 गाली हमने भी दी। हमारी माँ बहन कोई रास्ते पे है नहीं जो हम उसकी गाली सुन के ले, चाहे कोई भी हो। और फिर वो जैसे रही बात की मेरी कि बीच में अभी एक केस था छोटी बच्ची का, 4 साल की बच्ची का मर्डर हुआ था, 2 फरवरी की बात है। तो उस टाइम पे ना सर उन्होंने हमको, मतलब मैं तो वहाँ पर नया हूँ फिलहाल, मैं कटर हूँ वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पर मिला कि मुझे बोला कि क्या यहाँ से क्या है कि तुम लोग जो भी रहेगा मुझे क्यों नहीं बताते हो, ऐसा वैसा। तो हमने बोला कि देखो सर, हम तो यहाँ पे नए हैं, हमको तो कुछ पता नहीं है यहाँ का। जो जूने थे आप वो आपको फ़ोन करते, बोलता तुम हमको फ़ोन क्यों नहीं करते हो, बोलता तुम्हारी क्या मरनी, हम मारेंगे। उसने मुझे इस तरह से बात की। फिर भी मैंने, मेरे जो है हमारे डिपार्टमेंट के लिपिक सागर पात्रे, मैंने उनसे बात भी की थी कि आप ये आदमी ऐसे ऐसे के बोल रहा है। तो उनको कल भी बुलाया, फिर उनसे बात की थी। सागर पात्रे जी, फिर आपसे क्या बात हुई? आपको इन्होंने क्या कहा और क्या हुआ था? सर कैसे 2 तारीख को एक बच्ची का बॉडी आया था हमारे पास, समझो डेथ हो गई थी उसकी, ब्रॉड डेट आई थी, बट वो ब्रॉड डेट नहीं थी, उसका मर्डर हुआ था, बराबर। उसके पिताजी ने ही शायद मारा था। तो इनको कहाँ से खबर लगी, ये जो अनिल नोटियाल जी है, उन्हें कहाँ से खबर लगी कि पीएम रूम में ऐसे ऐसी एक बॉडी आई थी और उसका पीएम हुआ है, और इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो वो हमें पूछने आए थे उस दिन 2 तारीख को ही शाम के दिन। हम उनको बोले सर जी हमें तो कुछ मालूम नहीं है, कि हमें वो बोलते हैं कि तुम हमें पीएम नोट्स बताओ, उनकी लेडीज़ के, वो लड़की के फ़ोटो बताओ, कौन सी लड़की मरी है, कौन सी लड़की का मर्डर हुआ है। हमने उनको क्या कहा कि सर यहाँ पे अलाउड नहीं है, जो आप जूने थे जूने लोगों से लेते होगे, बट अभी यहाँ पे ये सब चीज़ अलाउड नहीं है, ये हॉस्पिटल हो गया है महाराष्ट्र शासन का। तो उसके बाद वो चले गए। वो जाते जाते वो बोल के गए रुको तुमको बताऊँगा मैं। सर मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं तारीख भी बता सकता हूँ आपको। इस बारे में उसने, वो आए थे, अभी हम रात को आए थे कुछ 11 साढ़े 11 की, 5 तारीख। 5 तारीख ये आपको भेजा था उसने? मुझे भेजा था। क्या भेजा था 5 तारीख को कि इस सर्टिफिकेट की वजह से तुम बॉडी रखो करके। तो हमारे जो फ्रिज में रखने के लिए बॉडी, तो हमने कहा उनको कि नहीं, ये सर्टिफिकेट के ऊपर हम बॉडी नहीं रखते। जो बॉडी नंबर 4 नंबर का जो फॉर्म है वो डेथ सर्टिफिकेट का, वो हमको लगेगा, उसके बिना हम डेड बॉडी रखते नहीं है करके। किसका बॉडी था? वो पता नहीं सर किसका बॉडी था, बाहर से बाहर से रखने के लिए। और तुमने उसको नहीं रखा? नहीं रखा था। तो क्या ये उसका खुन्नस है? खुन्नस, यस सर। उस टाइम पे भी बताया हमको, मुझे बोला था कि मैं तुम लोग को देख लूँगा, जूने लोग ऐसे नहीं थे, जूने लोग ऐसे नहीं करते थे, पर मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ करके। वो तभी भी धमकी दे के गया, तभी भी बोल के गया। हमने इस बात को ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं। ये बहुत घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है, इसके बारे में क्या कहोगे? सर पहली बात तो ये जो उन्होंने अभी कहा कि ऐसा ऐसा होता है, जब ये सब काम होता है तब सामने डॉक्टर रहते हैं, स्टाफ रहता है, तब जाके पीएम होता है। ऐसा कोई करेगा क्या सर? ये जो कुछ भी, मतलब उन्होंने अभी कैसा, उनको उस दिन बोला था ना कि मैंने मतलब उनको बोला था कि आप अंदर क्यों आए, फ्रीजर रूम में आप बॉडी, बच्चे का बॉडी बोल रहे थे दिखाओ, तुम मेरे को कुछ बताते नहीं हो ये करने, क्योंकि उस दिन वो बहुत पिए हुए थे, उनको कुछ होश नहीं था। तो मैं अपना एक दोस्त समझ के उनको बोल रहा था कि अनिल भाई जान दो, तुम बाहर रुको, बच्चे लोग खा रहे हैं। उस दिन होली का त्यौहार था, 24 घंटा ड्यूटी रहती है उनकी। उन्होंने घर से डब्बा मंगाया था,
तो उन लोग खा रहे तो क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? एक और सवाल, क्या आपके पीएम रूम में यानी पोस्टमार्टम रूम में किसी को आने का परमिशन है बिना परवानगी के? नहीं 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 सर। किसको किसको ही नहीं है सर परवानगी किसी को ही अलाउड नहीं है सर, क्योंकि वो शासकीय हॉस्पिटल है। वहाँ पे हमने पिक्चर्स भी लगा के रखे हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल में आना, अंदर आना मनाही है, परवानगी शिवाय आत येऊ नये। तभी भी उस दिन वो रात को आए हैं। तो फिर भी वो आया, हाँ, तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? हमने ऑब्जेक्शन लिया था, हम आए थे उस दिन रात को। जब ये लोग यहाँ पे 2 बजे रात को पुलिस स्टेशन आए थे, उसी दिन 17 तारीख को रात के ये लोग पुलिस स्टेशन में आए थे। फिर इन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ सर, यहाँ पे लेटर लिखना है एक। तो मैं लिपिक हूँ, तो मैं आया उस दिन रात को। मुझे रात को 2:30 से 3 बजे उनका फ़ोन आया था।